गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत शाश्वती भाग 2 में संकलित द्वितीय पाठ का सार और अभ्यास करेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है रघु कौत्स संवाद है। यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा रचित उनके महाकाव्य रघुवंशम से लिया गया है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अपार प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अनेक काव्य लिखे, जिसमें रघुवंशम महाकाव्य उनमें प्रमुख है। रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग है। उसी ग्रंथ में से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में राजा रघु और कौत्स ब्रह्मचारी के संवाद का वर्णन है। राजा रघु एक बार निश्चय करते हैं कि वो अपनी अपार धनराशि राज्य के निर्धनों और ब्राह्मणों को दान करे। इसके निमित्त वे एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसका नाम रखते हैं विश्वजीत नामक यज्ञ। उस यज्ञ में उन्होंने अपनी धनराशि गरीबों में देने का निश्चय किया। उधर दूसरी तरफ ब्रह्मचारी कौत्स अपने गुरु वर्तंतु से शिष्य के रूप में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने बाद अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए पूछते हैं। कौत्स के गुरु वर्तंतु अपने शिष्य से दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग रखते हैं। इसके बाद कौत्स 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को देने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं। तब उनको पता चलता है महाराज रघु एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। धन की याचना के लिए ब्रह्मचारी कौत्स राजा रघु के पास आते हैं और राजा रघु से निवेदन करते हैं कि वो अपने गुरु को दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं। तब ब्रह्मचारी कौत्स देखते हैं कि राजा रघु ने अपनी संपूर्ण धनराशि यज्ञ में दान कर दी है, तो कौत्स निराश होकर चलने का मन बनाते हैं। तो राजा रघु उसकी मनोदशा को देखकर उसे दिलासा देते हैं और उसको 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए कहते हैं। राजा रघु योजना बनाते हैं कि महाराज धनकुबेर के यहाँ आक्रमण किया जाए और उनसे प्राप्त धनराशि ब्रह्मचारी कौत्स को दी जाए। जैसे ही यह समाचार कुबेर को मालूम पड़ता है कि राजा रघु ब्रह्मचारी को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए आक्रमण करने वाले हैं, तो कुबेर उसके राजा रघु के कोषागार में रात के समय धन की वर्षा कर देते हैं और राजा रघु को अपार धनराशि प्राप्त हो जाती है। धनराशि प्राप्त होने के बाद राजा रघु ब्रह्मचारी कौत्स को कहते हैं कि वो मन चाहे धनराशि यहाँ से ले ले। तब ब्रह्मचारी कौत्स 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा रघु के कोषागार से लेकर के अपने गुरु को देने के लिए चल देते हैं। इस प्रकार इस पाठ में राजा रघु की दान वीरता का वर्णन किया गया है। इस पाठ की व्याख्या पार्ट 1 में दी जाएगी। पार्ट 2 जो इसका अभ्यास है उस पर मैं अब प्रकाश डाल रहा हूँ। पार्ट 1 में अभ्यास का पहला प्रश्न है, कौत्स किसका शिष्य था? कस्य का अर्थ है किसका। इसका उत्तर होगा महर्षि वर्तंतो। वर्तंतु ऋषि का नाम था। षष्ठी विभक्ति एकवचन में वर्तंतो हो जाएगा, तो महर्षि वर्तंतो शिष्य आसीत। प्रश्न नंबर 1 का खेद आप देख रहे हैं, रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति स्म। अध्वरम का अर्थ होता है यज्ञ। किस यज्ञ का अनुष्ठान किया राजा रघु ने? तो आप जैसे उत्तर वाली टीका है, आपको आसानी रहेगी। रघु ने विश्वजीत अध्वरम, विश्वजीत नामक यज्ञ का आयोजन किया। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, कौत्स किमर्थम रघुम प्राप्त। कौत्स किस लिए राजा रघु के पास आया? तो कौत्स है गुरु दक्षिणार्थम धनम याचितुम। गुरु को दक्षिणा देने के लिए, धन की याचना करने के लिए कौत्स के पास। मंत्रकृताम अग्रणी क्या सी? मंत्रकृताम मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी सबसे आगे कौन कहे गए थे? तो मंत्र कौत्स है गुरु दक्षिणार्थम। इसके बाद आएगा महर्षि वर्तंतु। मंत्रकृताम ऋषियों में महर्षि वर्तंतु अग्रणी माने गए हैं। इसके बाद आएगा तीर्थ प्रतिपादित ही नरेंद्र कथम ही अभाति स्म। तीर्थ प्रतिपादित ही का अर्थ है कि
सदपात्रों को दान देने वाले नरेंद्र का अर्थ होता है राजा किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। इसका उत्तर होगा सदपात्रों को दान देने वाले राजा स्तंभेन अवशिष्ट निवारः इव आभाति से। स्तंभेन का अर्थ है डंठल, अवशिष्ट मतलब बचे हुए, निवार एक पौधा होता है वनों में, जैसे गेहूं का पौधा है उसी प्रकार दानेदार पौधा होता है, उसके दाने निकलने के बाद जैसे डंठल बचता है उसकी तरह सुशोभित हो रहे थे। अगला प्रश्न है चातकोपि कम न याचे, चातक भी किससे नहीं याचना करता। चातकोपि निर्गलित अम्बुगर्भम शरद घनम न याचते। निर्गलित होता निकले गए, अम्बु का अर्थ है जल के गर्भ से, शरद घनम शरद ऋतु के बादल से याचना नहीं करता। जिस प्रकार शरद ऋतु के बादल से जल निकल जाता है ऐसा रिक्त जल वाला बादल उससे याचना नहीं करता। इसके बाद हम आएंगे कोश से गुरु दक्षिणार्थ के धनम देयम। कोश के गुरु ने दक्षिणा देने के लिए कितना धन देने का आदेश किया। कोश से गुरु दक्षिणात्वेन चतुर्दश कोटि, चतुर्दश का अर्थ है 14, कोटि का अर्थ है करोड़, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए आदेश किया। रघु कस्मात परिवादात भीता आसीत। रघु किस परिवादात का अर्थ है दुख से भयभीत था। रघु कोश से गुरु दक्षिणात्वेन याचक रघु धनम अनवाप्य अन्यम दातारम गतः इति परिवादात रघु भीत आसीत। याचक जो कोश था वो रघु धनम अनवाप्य, रघु से धन न प्राप्त कर अन्य दातारम गतः, अन्य दान देने वालों के पास जाएगा, इस ऐसा सोचकर दुखी रघु भयभीत था। इसके बाद प्रश्न आता है कस्मात अर्थम निष्कृष्टुम रघु चकमे। किससे धन लेने के लिए, धन की चाहना करने के लिए, आक्रमण करने के लिए रघु ने सोचा। कस्मात के स्थान पे आएगा कुबेरात, कुबेर से धन लेने के लिए आक्रमण करने की सोची राजा रघु ने। हिरणमयी वृष्टिम के संसबु, हिरण सोने की मुद्राओं की वृष्टि किन्होंने जो है इसको देखा। सोने की कोषागारे नियुक्त अधिकारी ने, कोषागार में जो नियुक्त अधिकारी थे उन्होंने इस सोने की वर्षा को देखा। अगला प्रश्न है हमारा कौ अभिनंदे सत्व अभूताम। कौन अभिनंदन के योग्य प्राणी हुए। कौ के स्थान पर आएगा द्विवचन है, तो इसमें रघु कोत्सव, रघु और कोत्स दोनों ये अभिनंदन के योग्य हुए। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया है। दूसरा प्रश्न खालिस्तान भरना होगा। यशसा प्रकाश है, अब इस तरह खालिस्तान भर लेंगे। तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम। तीसरे प्रश्न में अधोलिखित सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करनी। अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे गई, सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। कै पार्ट में दिया है कोटि चतस्त्र 10 चाहर। कै नंबर पे जो पंक्ति दी है इसकी हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। तो इसका अर्थ है कोटि का अर्थ है करोड़, चतस्त्र मतलब 14 है, 10 चाहर का अर्थ है लेकर आओ, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। तो ये जो वाक्य है इसमें आप कै नंबर पे जो दिया है इसमें सबसे पहले प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित रघु कोश संवाद नामक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में महर्षि वर्तंतु अपने शिष्य को स्वर्ण मुद्राएं लाने का, गुरु दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश करता है। व्याख्या में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में कोश ब्रह्मचारी कोश के गुरु वर्तंतु अपने शिष्य को आदेश करते हैं कि वो गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला करके उन्हें दे। इस प्रकार इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। 6 नंबर पे आता है माँ भूत परिवादन वावतार है। परिवादन शब्द का अर्थ होता है, जैसा मैंने बताया परिवादन का अर्थ होता है दुखी, अपयश। तो माँ भूत परिवादन अवतार है। माँ का अर्थ मत जाओ, परिवादन अपयश
के भागी बनाकर मत जाओ। अर्थात पंक्ति में आप प्रसंग में लिखोगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग 2 में संकलित रघुकोश संवादय नामक पाठ से ली गई है। इसके बाद आप व्याख्या में लिखोगे राजा रघु जैसा मैंने बताया, परिवादन का अर्थ है निंदा, बदनामी। अवतार का अर्थ है अवतरित होगा। कि राजा रघु ने सोचा कि अगर वो ब्रह्मचारी कोत्स की सहायता नहीं करेगा तो वो किसी दूसरे के पास धनराशि की मदद के लिए जाएगा। इससे समाज में उसकी निंदा होगी और उसकी बदनामी का नया अवतार उत्पन्न होगा समाज में। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा मत करो हे ब्रह्मचारी कोत्स, तुम यहाँ से और किसी के पास मदद के लिए मत जाओ, नहीं तो ये परिवादन का अर्थ मैंने बताया निंदा या बदनामी। समाज में ये बदनामी का नया रूप अवतरित होगा। समाज कहेगा कि राजा रघु ने उस ब्रह्मचारी की मदद नहीं की। इस प्रकार 11 नंबर पे आते हैं द्वित्राणी अहानी अरहसी सोडुम अरहन। द्वित्राणी करते 2-3, आहान दिनों, अरहसी रहो, सोडुम अरहन रह सकते हो। जब राजा रघु ने देखा कि ब्रह्मचारी कोत्स उसके लिए धनराशि की मदद नहीं की जा सकती, तो राजा रघु ने उसे दिलासा दिया ब्रह्मचारी कोत्स को 2-3 दिन वह राजा के यहाँ दरबार में रह सकता है। 2-3 दिन रहे, ताकि राजा को ये आभास था कि 2-3 दिनों में उसकी मदद के लिए धन का अर्जन किया जा सकता है। अगले उस पे चलेंगे हम। निष्कृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात। जब राजा रघु ने की धनराशि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो कुबेरात, कुबेर पर, चकमे, निष्कृष्टुम आक्रमण करने के लिए, अर्थम धन की कामना के कारण आक्रमण करने के लिए योजना बनाता है। तो इसमें आप प्रसंग में वही लिख देंगे, उसमें व्याख्या में लिखेंगे राजा रघु धन न होने के कारण अपना संपूर्ण धन विश्वजीत नामक यज्ञ में दान देने के कारण, धनहीन होने के कारण, जब धनहीन हो जाता है तो ब्रह्मचारी कोत्स की मदद के लिए वह कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। अगला प्रश्न है अंग नंबर पे देखेंगे व्याख्या। दिदेश कोत्साय समस्तमेव। जब दिदेश का अर्थ दे दिया, कोत्साय कोत्स के लिए, समस्तमेव समस्त धनराशि, कोत्स के लिए संपूर्ण धनराशि दे दी। इसकी हिंदी इस प्रकार होगी। अब हम चलते हैं इसके भाव में। जब राजा रघु के पास धनराशि नहीं होती, वो राजा कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो राजा कुबेर रात्रि में राजा रघु के कोषागार में धन की वर्षा कर देता है। और ये धन की वर्षा होने के बाद राजा रघु कोष के लिए कोष को कहता है कि वह जितना चाहे धनराशि ले जाए। तो इसकी व्याख्या होगी कि राजा रघु ने कोष के लिए संपूर्ण धनराशि दान में दे दी। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, विशेषण विशेष्य इसको मिलान करना है। तो अध्वरे के साथ मिलान होगा विश्वजीती। इसी प्रकार विशेषण विशेष्य आप मिलान कर लेंगे स्वयं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न में विग्रह करके समास के नाम निर्देश करने हैं। उपात्त विद्या है, जैसे आप उत्तर वाली टीका है आपको मदद मिलेगी। उपात्त विद्या है, ये समस्त पद है, इसमें विग्रह करेंगे उपात्ता विद्या येन से। उपात्या का अर्थ है ग्रहण की, विद्या जिसके द्वारा वह, अर्थात ब्रह्मचारी या व्यक्ति विशेष। तो इसमें पहला और द्वितीय, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। तपोधन है, तप धन है, किसको बोलेंगे? तप एव धनम यस्य से, तप ही धन है जिसका वह है, अर्थात अन्य पद प्रधान है, बहुव्रीहि समास आएगा। वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु गुरु का नाम होता है, वर्तन्तो शिष्य, षष्ठी विभक्ति आई इसमें, वर्तन्तो का शिष्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। महर्षि, महर्षि में
महान है जो ऋषि, हिंदी में हम इसका विग्रह करेंगे और संस्कृत में होगा महान च असौ ऋषि ही, कर्मधारय समास। ऋषि की जो विशेषता बताई गई है, विशेषण विशेष संबंध होने से कर्मधारय समास। विहित अध्वराय, विहितम अध्वरम, अध्वरम का अर्थ है यज्ञ, विहित संपन्न करना, जिसके द्वारा उसे बहुरी समास कहे जाएगा। जगत एक नाथ है, जगत एक नाथ है, संसार का एक नाथ, एक स्वामी, षष्ठी तत्पुरुष समास। निरीपति, निरी बोलते हैं मनुष्य को, पति का अर्थ है स्वामी, इसका विग्रह होगा निर्णाम पति, निर्णाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, निर्णाम मनुष्यों का, पति का अर्थ है स्वामी, मनुष्यों का स्वामी राजा होता है, उसे नृपति कहा जाता है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अनवाप्य, न अवाप्य, न प्राप्त कर, इसमें निषेध का भाव है, तो नए तत्पुरुष समास। आगे हम चलते हैं, मिलान करना है। जैसे ये आप पाठ में जैसे दिया है, ते स्वस्ति अस्तु तुम्हारा कल्याण हो, चतस्र च 10 चतुर्दश है, चतस्र 4 और 10, 10 4 14 हो जाते हैं, चतुर्दश है, तो ये मिलान आप स्वयं कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर अगला 5, प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। अर्थी शब्द कैसे बना? अर्थी शब्द, अर्थ शब्द में ऋणी प्रत्यय आप देख रहे हैं, ऋणी प्रत्यय का इन बचता है, ण का लोप हो जाएगा और न में ई का लोप, इन बचेगा, इन इसके पीछे लग जाएगा। अर्थिन शब्द नपुंसकलिंग में बनता है और अर्थी शब्द पुल्लिंग में बनेगा। मृणमयम कैसे बनेगा? मृत धातु, मृत शब्द है, धातु नहीं है, और मयट प्रत्यय है, मयट में मय बचता है। मृणमयम तय कोण हो जाता है इसमें, मृणमयम, मृणमय मिट्टी को बोलते हैं, मृत मिट्टी को बोलते हैं। सासितु, सास धातु है, त्रिच प्रत्यय है, सास का अर्थ है शासन करना, त्रिच में च का लोप हो जाता है, त्रि बचता है, सासित्री शब्द होता है। सासितु आज्ञा की, षष्ठी विभक्ति में सासितु बनता है, शब्द शासिता होता है। अवशिष्ट है, अव उपसर्ग है, शिश धातु है, कत प्रत्यय है, कत का तय को टय हो जाता है, अवशिष्ट है, बचा हुआ। आगे हम चलते हैं उक्तवा। उक्तवा में वच धातु होती है, वच में ही वै को उ हो जाता है और च को कै होता है, कत्वा का त्वा बचता है। उक्तवा का अर्थ है कहकर, वच धातु बोलना अर्थ में होती है। प्रस्तुतम प्र उपसर्ग है, स्तु धातु है, कत प्रत्यय, प्रस्तुतम नपुंसकलिंग में बनेगा। उक्त है, वच धातु कत प्रत्यय, वच का मैंने बताया वै को उ हो जाएगा, च को कै हो जाएगा, उक्त है। अवाप्य, अवाप्य का अर्थ प्राप्त कर, अव उपसर्ग है, आप धातु और लेप प्रत्यय, लेप का यह बचता है शेष। लब्धम प्राप्त करना, लब धातु है, कत प्रत्यय है, लब्धम नपुंसकलिंग में लब्धम बनेगा। अवेक्ष्य देख कर, अव उपसर्ग है, ईक्ष धातु देखना अर्थ में होती है, लेप प्रत्यय होता है, लेप का यह बचा, अवेक्ष्य देख कर। इस प्रकार हम चलेंगे, प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। अब इसमें जैसे दिया है जनस्य द्वौ त्वौ सुमेरो, इसमें मूल शब्द क्या है और लिंग विभक्ति वचन बताना है। जनस्य जन शब्द से पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। द्वौ कहाँ बनता है? द्वि शब्द में पुल्लिंग लिंग है, प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में। तौ तद शब्द सर्वनाम शब्द है, ये पुल्लिंग प्रथमा द्वितीय द्विवचन। सुमेरो हो, सुमेरु का षष्ठी विभक्ति पंचमी षष्ठी, सुमेरु शब्द है पुल्लिंग, पंचमी षष्ठी एक वचन। प्रात्यय अव्यय है ये, सकाशात के साथ ये भी अव्यय है। में शब्द बनता है, अस्मद शब्द होता है सर्वनाम में, अहम आवाम वयम रूप चलता है इसमें तीनों लिंगों में, और चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में अस्मद में बनता है। भूय अव्यय है, भूय का अर्थ बार, बार बार। वित्त से, वित्त धन को बोलते हैं, नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा। गुरुणा गुरु शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये जो प्रश्न नंबर 9 है, ये जो है अग्रहित शब्द है, अग्रहित जो है ये धातु के पूरा रूप इसका चलाना है। लुंग लकार में देखो, ये बुक में मिस्टेक भी आ रही है, लुंग लकार होगा, ये मैंने करेक्ट किया है, लुंग लकार। अग्रहित ग्रह धातु होती है, ग्रह का अर्थ लेना, ग्रहण करना। तो लुंग लकार आपने पढ़ा नहीं होगा, संस्कृत में आपकी व्याकरण में 5 लकार होते हैं, लेकिन गहराई से हम अध्ययन करते हैं आगे चल करके तो 10 लकार होते हैं। लुंग लकार का आपने प्रयोग नहीं किया है, तो आप इसको, ये लिट लकार में है, लिट लकार का आपने प्रयोग नहीं किया है। ये
लिट लकार में कोई राज्य किया किसी ने, उस संबंध में लिट लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल में। लुंग लकार इसी प्रकार, लिट लकार। तो इसका आप एक बार देख लें, बाकी आपकी पुस्तक में ये लकार नहीं प्रयोग किया गया है। आगे हम चलेंगे। इसी प्रकार ये दिया है, इसको छोड़ देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। विलोम पद लिख ले हैं। निशेषम, निशेषम का शेषम, शेष बचा हुआ, निशेषम जो शेष नहीं है। असकृत, असकृत सकृत होगा। उदाराम का अनुदारम, विलोम शब्द है। अशुभम शुभम, समस्तम एक भागम, समस्त होता है समस्त, संपूर्ण होता है, एक भाग केवल एक ही भाग। इसके बाद वाक्य में प्रयोग करते हैं इसके शब्दों का। निरपह का दिया है, जैसे निरपह का अर्थ होता है राजा। रघु एको सूरवीर है निरपह आसीत, वाक्य में प्रयोग करा। रघु एक सूरवीर राजा थे। अर्थी, अर्थी होता है याचक, जो याचना करे, याचक मांगने वाला। अहम ज्ञानस्य अर्थी अस्मि, मैं ज्ञान का याचक हूँ। भासुरम, चमकता हुआ अर्थ दिया है इन्होंने। भासुरम भास्करम नभे भाति, भासुरम चमकता हुआ, भास्कर का अर्थ सूर्य, नभे का अर्थ आसमान में भांति सुशोभित होता है। वृष्टि वर्षा को कहते हैं। हय वृष्टि अभवद, हय का अर्थ बीते हुए कल, वृष्टि वर्षा हुई। वित्तम का अर्थ धन, कौत्सस्य वित्तम तपैव आसीत, कौत्स का धन तप ही था। वदान्य का अर्थ दानी, कर्ण प्रसिद्ध वदान्य आसीत, कर्ण प्रसिद्ध दानी हुआ। द्विजराज बोलते हैं चंद्रमा। आकाशे द्विजराज सुशोभते, आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। गर्व है का अर्थ है अहंकार। कदापि गर्वम न कर्तव्यम, कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हम आगे आएंगे। घनः, घनः बोलते हैं बादल। घनः वर्षति, बादल बरसता है। वार्तम का अर्थ है कुशलता। अहम ते वार्तम अवेहि, मैं तुम्हारी कुशलता चाहता हूँ। इसी प्रकार 12वां प्रश्न नंबर 12, 13, 14 है, ये आप छोड़ सकते हैं। और ये अभ्यास मैंने आपको बताया है, तो आशा करता हूँ अभ्यास आपके समझ में आ गया होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे जो भी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो ज्ञान होगा समय समय पर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।